तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज से 2 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि इस हड़ताल का आह्वान सरकार की ओर से 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक समेत ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक भुनाने और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर में, उसके बाद अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, तमाम जगहों पर बैंक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिनों की आज से हड़ताल है। करीब 9 लाख कर्मचारी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं और ये मांग की जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर। तो खबर बैंक हड़ताल की, जहां पर निजीकरण के विरोध में आज से बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते पूरे देश में 12 सार्वजनिक बैंकों की 1 लाख से ज्यादा शाखाओं के ताले नहीं खुले हैं। वहीं 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रदेश में भी इन बैंकों की 4000 शाखाओं के 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। राजधानी जयपुर में बैंकों पर लटके ताले और प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। के विरोध में आज देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पे, जिसके चलते पूरे देश में बैंकों की 1 लाख से ज्यादा शाखाएं पूरी तरह से बंद है। वहीं अगर प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में 4000 से ज्यादा शाखाओं पे ताले लगे हुए हैं। आज सुबह उनके ताले नहीं खुले और 25,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो इस हड़ताल में शामिल है। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जयपुर के अम्बेडकर सर्किल पर SBI शाखा जो है सामने का नजारा है, जिसके अंदर बैंक कर्मी बड़ी संख्या में शामिल है। इन बैंक कर्मियों में महिलाएं भी शामिल हैं और बैंक के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। बेसिकली जो सरकार का जो अड़ियल रवैया है बैंकों को निजीकरण करने का, जब हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसका कारण यही था कि बैंक एक नीचे समाज तक पहुंच सके, घर घर पहुंच सके, उनको सेवाएं दे सके। लेकिन अब ये सरकार फिर आमादा हो गई है कि हम इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करें। तो हमारी यही डिमांड है कि हम प्राइवेटाइजेशन का करें, जो रेट्रोग्रेड बैंकिंग रिफॉर्म्स है उनका अपोज करें और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है जिसमें सरकार अपना शेयर कम करना चाहती है उसका हम इमीडिएटली विरोध कर रहे हैं। नहीं, हड़ताल में सारे अधिकारी, कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी सभी हड़ताल में शामिल हैं और हड़ताल करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि यदि हड़ताल नहीं की जाती है तो सरकार निर्बाध रूप से सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेचने में लगी है और अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेच दिए गए तो देश के आम आदमी की जमा पूंजी जो बैंकों में जमा है उसका कोई सुरक्षा रहनी नहीं है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ 13 कंपनियों में हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपए NPA हुआ, जिसमें से 1,61,000 करोड़ रुपए के हेयर कट से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को राइट ऑफ कर दिया गया। देखिए, भारत सरकार के खिलाफ हम आंदोलनरत है और ये 2 दिन की हड़ताल भी अगर नहीं मानेगी सरकार तो हमारा यूनाइटेड फोरम के घटक सारे इकट्ठे होके और ये भारत सरकार हमको मजबूर करेगी कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। अगर भारत सरकार को अगर नहीं मानना है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करके भी हम अपना हक जताते रहेंगे। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ सुशील कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं भरतपुर में बैंक कर्मचारियों की ओर से बैंक के सामने प्रदर्शन किया गया है। बैंक कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा होगा। तो वहीं कर्मचारियों ने कविताओं के माध्यम से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और बैंकों के निजीकरण का विरोध किया है। उसके विरोध में जो है सारे बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं। देश के लगभग 8 लाख कर्मचारी आज हड़ताल और 2 दिवसीय हड़ताल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर ही हड़ताल आयोजित की गई। आज भरतपुर जिले में लगभग 225 शाखाएं बंद हैं और लगभग 2,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। देश भर में ये हड़ताल रहेगी और पूर्ण रूप से सफल रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्रों की जो बैंक हैं उनके निजीकरण को लेकर के जो है देशव्यापी हड़ताल है और उस हड़ताल को लेकर के आज जो बैंक के सभी कर्मचारी हैं वो कविता के माध्यम से जो है अपना विरोध जता रहे हैं। और यहाँ पर जो कर्मचारियों से बात करें किस चीज़ को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं?
सरकार की बैंक विरोधी निजीकरण के खिलाफ जो है सारे बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं आज, और 2 दिवसीय हड़ताल है। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन रहेगा। किन किन क्या क्या मांग है आपकी? बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए ताकि एक आम पब्लिक का बैंकों से जुड़ाव रहे। निजीकरण से क्या फर्क पड़ने वाला? निजीकरण से फर्क यह है कि प्राइवेट बैंक सारे सेक्टर्स में काम नहीं कर पाएंगी, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में काम नहीं कर पाएंगी, और हमारा जो डिपॉजिटर है, एडवांस है, वो एक आम आदमी तक जिस गवर्नमेंट का उद्देश्य पूर्व में था वो लाभ नहीं पहुंच पाएगा। हम चाहते हैं कि आम पब्लिक जुड़ी रहे। यहाँ जीरो बैलेंस के खाते भी खोले जाते हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो इनका जो विरोध है और जो निजीकरण है उसको लेकर के ये विरोध कर रहे हैं, और लगातार जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ में जो है नारेबाजी करके और जो अपना विरोध प्रदर्शन है उसे जता रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो वहीं निजीकरण के विरोध में आज बैंकों की हड़ताल है। 2 दिन की इस हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मचारियों की ओर से बैंकों के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है। दौसा की बात करें तो करीब 100 से अधिक बैंक की शाखाएं आज बंद हैं। साथ ही इस हड़ताल के चलते दौसा में प्रतिदिन 150 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हो रहा है। 2 दिनों की हड़ताल और उसके बाद शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते आगामी 4 दिनों तक बैंकिंग की सेवाएं अब प्रभावित रहेंगी। हालांकि शनिवार को बैंक संचालित होंगे। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने और बैंक यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। की हड़ताल है, ऐसे में बैंकों पर ताले लटके हुए हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि आज से 2 दिन की हड़ताल है, और जो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी बैंकों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दृश्य दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो परेशान, जो नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के यूनियन के पदाधिकारी हैं, यूनियन के पदाधिकारी, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की मांग है, किस मांगों को लेकर आप ये कर रहे हो। बैंकों की निजीकरण को बंद करने की मांग है। बैंकों को विशेषकर मांग जो है बैंकों को निजीकरण में देकर के इनको बेचने का सरकार ने मानस बना रखा है। इस चीज़ को लेकर के विशेषकर जो बैंकों की मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए। साथ में ही जो है बैंक एक्ट के अंदर जो है शीतकालीन सत्र में सरकार जो है बदलाव करने का मानस बना रखी है, जिससे एक खंड कृषि खंड को भी जो है कॉरपोरेट सेक्टर को बेचने जारी है। इन्हीं को चलते हुए जो शीतकालीन सत्र को देखते हुए बैंकों ने 3 तारीख को ये कॉल दे दिया था कि 2 दिन की 16 और 17 तारीख का जो है 2 दिन का ऑल इंडिया स्ट्राइक, जिसमें 9 यूनियन बैंक की है, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये स्ट्राइक सफल होगी। बिल्कुल, हमारे साथ और भी है। कितने दौसा जिले के कितने बैंक हैं और कितना करोड़ का लेन देन प्रभावित हो रहा है इसमें? दौसा जिला के सारे बैंक के कम से कम 150 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है, और ये निजीकरण के खिलाफ हो रही है। और 2 दिन की सफल स्ट्राइक कर रहे हैं हम। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो बैंकों की हड़ताल को लेकर के 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैंकों की हड़ताल के चलते आज से बैंकों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के सार्वजनिक बैंक बंद हैं, और देश भर की हम बात करें तो 12 सार्वजनिक बैंक जो है हड़ताल पर हैं। दौसा, राजसमंद, बांसवाड़ा की तस्वीरें जहां पर सार्वजनिक बैंकों पर ताले लटके हुए हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि मोदी सरकार बैंकों को बेचने जा रही है, जिसके खिलाफ वे लामबंद हुए हैं और ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक स्तर के बैंक जो है उनका निजीकरण नहीं किया जाए। दौसा, राजसमंद, बांसवाड़ा समेत प्रदेश भर और देश भर के जो सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिन की हड़ताल का आज से ऐलान किया गया है।